हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर और इसमें मैंने दो लेसन जो है यहाँ पर करवा दिए, दो वीडियोज मैंने इसमें कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद है आपको वो सब समझ में आ रहा होगा। लास्ट वीडियो में हमने परमाणु की संरचना से रिलेटेड कुछ बातें करी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये सब पढ़ा था। और इसके अलावा हमने आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। और किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर देखा था। आज की वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने जितने टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाइए और इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। तो आगे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो क्या होता है, उस वही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, जैसे जब भी लाइट जो है ट्रेवल करती है, तो जिस टाइम वो ट्रेवल करती है तो अपने साथ वो दो फील्ड जनरेट करती है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस दिशा में कोई अगर लाइट ट्रेवल कर रही है, इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इस ये माना अगर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये अगर जेड एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है, तो क्या होता है, जब भी लाइट ट्रेवल करेगी तो ये क्या करेगी, वाई एक्सिस में क्या करेगी, इस डायरेक्शन में जा रही है तो वाई एक्सिस में, इसको हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लें, मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्स एक्सिस में, हाँ सॉरी ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है ऊपर की तरफ ऐसे, तो ऐसे वाई एक्सिस में क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक है, तो जब भी लाइट जो है ट्रेवल करती है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसके ऊपर की तरफ ऐसे वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, और वाई एक्सिस में क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। इसी चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। कुछ बातें होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इसका ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो यूज किया जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, जहाँ पर किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एटम का स्ट्रक्चर वगैरह डिटरमाइन करना होता है, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो है ये होगी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ खास बातें होती हैं, वो यहाँ पर से हमें इस चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि पहली बात कि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये एक्स एक्सिस में होगा तो दूसरा जेड एक्सिस में और तीसरा वाई एक्सिस में होगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है। अब देखो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर से देखो, अब ये चीज़ हमें यहाँ पर से देखनी है कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसके दो नेचर होते हैं। कैसे होते हैं इसके दो नेचर, यानी कि ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर होते हैं। पहला जो कैरेक्टर होता है वो होता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और जो दूसरा नेचर होता है वो होता है वेव नेचर, वेव नेचर। इन दोनों नेचर को आप ऐसे समझ सकते हैं, पार्टिकल नेचर तब हम कहते हैं लाइट का जब वो क्या करता है, एक फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रहता है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, लाइट हैव फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी which is called क्वांटा, जिसको हम क्वांटा कहते हैं। लाइट में क्या है, ऐसे समझ सकते हो, जैसे माना लाइट है, लाइट में क्या है, एक फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी है। जैसे माना लाइट को अगर मैं ऐसे दिखाऊं, तो इसमें देखो फिक्स पैकेट ऑफ एनर्जी कैसे है, माना इतना एक पैकेट है, फिर ये दूसरा पैकेट है, ये तीसरा पैकेट है, ये चौथा, पांचवा। तो इस पैकेट ऑफ एनर्जी को एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक ने बताया था
कि जो लाइट की पैकेट ऑफ एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होता है, इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब इतनी एक पैकेट की जो एनर्जी है वो कितनी है, एच न्यू के बराबर, फिर ये भी एच न्यू, यहाँ पर भी फिर एच न्यू। तो ऐसे छोटे छोटे पैकेट से क्या होती है, लाइट बनी होती है, जिनको क्वांटा कहते हैं। मतलब आप समझो कि छोटे छोटे पैकेट मिल रहे तब जा करके लाइट बनी हुई है, उसी को, उस छोटे छोटे पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। जो कि मैक्स प्लांक की एक क्वांटम थ्योरी आती है, क्वांटम थ्योरी, जिसने कहा था कि जो एनर्जी होती है वो जो है कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है एक क्वांटा की। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर से हम न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं इसकी जगह इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पर एच क्या है, एच जो होता है हमारा वो होता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻39 जूल सेकेंड। इसके अलावा सी जो है वो है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लैम्डा जो है यहाँ पर, लैम्डा हमारा क्या, वेव लेंथ ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट। ये ज़्यादातर यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक लाइट, कोई भी रेडिएशन है उसकी वेव लेंथ इतनी है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, स्टेप से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं यहाँ पर से। तो पहला लाइट का हमने बोला कि ड्यूअल कैरेक्टर होता है, दो इसमें नेचर होते हैं। पहला होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब मैक्स प्लांक ने कहा कि लाइट जो है छोटे छोटे पैकेट्स, बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है या पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है, जिसका क्वांटा कहते हैं, और एक क्वांटा की एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। ठीक है, और न्यू की जगह हमने सी बाई लेमडा रखा, तो यहाँ से हमारा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा आ गया, और लेमडा वेव लेंथ ऑफ लाइट है, एच प्लांक कॉन्स्टेंट है, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को प्रूफ करने के लिए दो फिनोमेना आते हैं, जिसमें से एक फिनोमेना होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, और दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों के दोनों फिनोमेना ये कहते हैं कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन होता है किसी भी सिस्टम द्वारा, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होता है, यानी एच न्यू के फॉर्म में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह भी क्या करते हैं, जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन करते हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं, यानी एच न्यू के फॉर्म में करते हैं। तो ये हमारा हो गया लाइट का पहला नेचर, यानी पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा नेचर देखते हैं, वेव नेचर। अब वेव नेचर का मतलब होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी लाइट है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में ना होकर के कैसे, एज ए वेव है, वो सीधे ऐसे चल रही है और वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में नहीं है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों कैरेक्टर जो है वो लाइट के ही हैं। ठीक है, लाइट वेव भी होती है और लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में भी होती है, यानी वो जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है। इसको कैसे समझ सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, ये एच न्यू एच न्यू एच न्यू एच न्यू छोटे छोटे पैकेट्स हैं यहाँ पर लाइट में एनर्जी के। अब क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर हाई स्पीड में चलती है तो वो वेव की तरह नज़र आती है, मतलब वो कंटिन्यूअस लगती है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे बंदूक होती है तो बंदूक एक जैसे 100 राउंड वाली एक बंदूक है, जिसमें से अगर हम एक एक गोली फेंके, ऐसे एक गोली मारे तो वो एच न्यू एनर्जी आई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी मारे तो एच न्यू, तीसरी मारे तो एच न्यू। तो इसके अंदर क्या है, एच न्यू यानी छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन हम क्या करें, अगर एक बार ट्रिगर को दबाए रखें तो एक साथ एच न्यू मतलब एक साथ गोली फटाफट 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 चलती रहेगी। तो हमको क्या लगता है उस टाइम की, आ तो एक एक ही गोली रही है लेकिन वो कैसे आ रही है, ऐसे एज ए वेव आ रही है वो। मतलब लगता है कि हमें देखने से कि कंटिन्यूसली गोलियां, मतलब एक धार बनी हुई है गोलियों की, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो एक एक करके ही रही है। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को हाई स्पीड में अगर ट्रेवल करवाते हैं तो एज ए वेव नज़र आती है, जबकि उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी है। तो जो हमारी सामान्य लाइट होती है, जो घरों में हम लाइट भी यूज करते हैं, तो उससे जो प्रकाश आ रहा है वो क्या है, वो उसके अंदर आ तो वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ही रहा है,
मतलब जैसे माना पूरी लाइट है तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में ही है, लेकिन इतनी हाई स्पीड से आ रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, इस वजह से हमको वेव ही नज़र आ रहा है। बहुत हाई स्पीड की वजह से वो हमको एक एक करके रहा है, लेकिन बहुत हाई स्पीड है, इस वजह से हमें लग रहा है कि वो वेव है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट के अंदर दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अब वेव नेचर को दिखाने के लिए हमारे पास दो फिनोमिना आता है जनरली, एक आता है डिफ्रैक्शन और दूसरा आता है इंटरफेरेंस। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि वेव नेचर को कौन सी चीज़ें दिखाती हैं और पार्टिकल नेचर को कौन सी चीज़ें दिखाती हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी सतह से प्रकाश का मुड़ना डिफ्रैक्शन कहलाता है। इंटरफेरेंस होता है प्रकाश की किरणें आपस में मिलती हैं तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं, और ये दोनों ही फिनोमिना वेव नेचर को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर से ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है या लाइट जो होती है वो दोनों कैरेक्टर होते हैं उसमें, एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में बनी होती है hν, लेकिन क्योंकि लाइट हाई स्पीड के फॉर्म में चल रही है इसलिए वो हमको वेव जैसी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इतना समझना बहुत ज़रूरी था। यहाँ तक हमने लाइट के नेचर के बारे में पढ़ लिया, और लाइट के नेचर में हमको पता है कि लाइट जो है ड्यूअल नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। सेम इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, उन्होंने जो है इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए या माइक्रो मैटर स्पीसीज होती हैं उनके लिए अप्लाई किया। मतलब सेम डिक्टो बात जो कही थी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, उसी चीज़ को जो है डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी कि जैसे लाइट जो है ड्यूअल कैरेक्टर शो कर रही है वैसे ही जो है माइक्रोमैटर स्पीसीज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो कि छोटी छोटी बहुत छोटी सी स्पीसीज होती हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है, वो भी कैसा बिहेवियर शो करेंगे, ड्यूअल नेचर शो करेंगे। मतलब माइक्रोमैटर स्पीसीज लाइक क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ये छोटी छोटी स्पीसीज, इवन एटम भी जो है अगर हाई स्पीड में होगा तो वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करेगा। तो इस चीज़ के लिए डी ब्रोगली ने क्या कहा कि डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस फॉर माइक्रोमैटर स्पीसीज लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम भी हो सकता है, या फिर बहुत छोटा जिसका मास होगा उन सभी के लिए ये चीज़ अप्लाई होगी, लेकिन हाई मास के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो जो हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल था वो क्या किस पे बेस्ड था, वो था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड था। मतलब बोर्स मॉडल ये कहता था कि जो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन करेगा वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करेगा, यानी hν के फॉर्म में करेगा। लेकिन एक चीज़ तो वो आ गई, दूसरी चीज़ डी ब्रोगली ने क्या कहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकता है, दोनों नेचर शो कर सकता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी दोनों शो कर सकता है। इसके लिए जो है इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, जो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/m/v। ठीक है, सेम चीज़ जो है लाइट के लिए भी अप्लाई होती है और इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लाई होती है। यही इक्वेशन लाइट के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू यहाँ पर c, इसको कैपिटल M कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अगर लाइट के लिए है तो यहाँ पर m जो है ये हो जाए हमारा मास ऑफ रेडिएशन, और c जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन। यही सेम बात जो है यहाँ पर डी ब्रोगली ने माइक्रोमैटर स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए कही। h हमारा प्लांक कांस्टेंट ही अभी मैंने बताया था। यहाँ पर लैम्डा जो है वेवलेंथ है, ये भी बताया था मैंने अभी। ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या माइक्रोमैटर स्पीसीज कह सकते हैं, माइक्रोमैटर स्पीसीज लाइक इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेलोसिटी ऑफ माइक्रोमैटर स्पीसीज कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको एक रिलेशन दिख रहा है कि लैम्डा जो है यानी जो वेव नेचर होगा, लैम्डा मतलब वेव लेंथ को डिनोट करता है, तो वेव लेंथ किसकी होगी, वेव की होगी। ये हमारी वेव लेंथ को डिनोट कर रहा है, और ये है मास किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वेव लेंथ किस चीज़ को डिनोट कर रही है, वेव को, और मास जो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या है कि जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा मास, लैम्डा और मास जो एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में है, तो जितना ज़्यादा मास होगा वेव नेचर उतना ही कम होगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने यहाँ पर से,
देखिए यहाँ पर से मैंने बोला कि यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो क्या है, मास के इन्वर्स रिलेशन में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो जितना ज़्यादा मास होगा, एम जितना ज़्यादा होगा, उतना ही कम क्या होगा, वेवलेंथ या वेव नेचर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि कोई भी स्पीसीज वेव की तरह अगर काम करेगी तो इसका मतलब उसका मास कम होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम कह रहे हैं कि डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कब अप्लाई होती है, तो वो बहुत ही कम मास वाले पार्टिकल के लिए अप्लाई होती है, बहुत छोटे से मास के लिए अप्लाई होती है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही कम वेव नेचर होगा, या जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल नेचर शो करेगा। ठीक है, तो मास और वेवलेंथ का एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है, या फिर कह सकते हैं कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का इन्वर्स रिलेशन है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही कम वेव नेचर होगा, और उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल नेचर होगा। ठीक है, तो ये हमारी डी ब्रोगली की ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस आ गई। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि जस्ट लाइक द लाइट, इलेक्ट्रॉन या माइक्रोमेटर स्पीसीज कैन ऑल्सो शो ड्यूअल कैरेक्टर, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। जैसे कि लाइट ने पार्टिकल और वेव नेचर शो किया था, वैसे ही जो है इलेक्ट्रॉन या कोई भी माइक्रोमेटर स्पीसीज जिसका मास बहुत कम होता है, वो भी क्या करेगा, एक ड्यूअल नेचर शो करेगा, मतलब पार्टिकल भी की तरह भी काम करेगा और वेव की तरह भी काम करेगा, जब वो क्या होता है, हाई स्पीड में होता है। हाई स्पीड में होना जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसलिए उसमें भी दोनों कैरेक्टर होंगे। और अगर उसमें दोनों कैरेक्टर होंगे तो उसको समझाने के लिए एक वेव इक्वेशन होगी, जो वेव इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी जो होता है मोमेंटम होता है या संवेग होता है, मोमेंटम या संवेग इसको बोलते हैं, और ये क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ इसकी जगह हमने पी को रख दिया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपको दे देगा कि भाई एक कोई भी स्पीसीज है, एक बॉल है जिसका मास मतलब इलेक्ट्रॉन के लगभग समथिंग में दे देगा कुछ, और उसकी वेवलेंथ निकालिए, और उसकी, या फिर कोई एक रेडिएशन है उसका मास इतना है और रेडिएशन का वेलोसिटी तो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका वेवलेंथ निकालिए। तो ऐसे करके यहाँ पर से क्वेश्चन आते, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इससे रिलेटेड, आपको जितनी जितनी काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ बातें करी, जिसमें हमने यहाँ पर लास्ट में देखा है डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस, और उससे पहले हम लाइट की बात कर रहे थे। तो लाइट में हमने पढ़ा था कि लाइट के दो कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर से कहने का मतलब है, मैक्स प्लांक ने एक अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी, जिसमें उसने बोला कि जो लाइट होती है उसको फोटॉन भी बोलते हैं, या फिर जो है उसमें एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनको हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, और जो है लाइट छोटे छोटे पैकेट से बनी होती है। लेकिन बाद में जो है और लाइट पर रिसर्च हुई तो लाइट पता चला कि लाइट में वेव नेचर भी होता है, जो कि हमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से प्रूफ होता है कि लाइट में वेव नेचर है। अब बाद में जब दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ये निकाला गया कि लाइट में दोनों कैरेक्टर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि लाइट बहुत हाई स्पीड में ट्रेवल करती है, इस वजह से छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के जो बंडल्स होते हैं वो एक वेव की तरह ही नज़र आते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया लाइट की बात। और सेम चीज़ जो है लाइट का जो नेचर दिखाया गया था, मतलब ड्यूअल कैरेक्टर, वही सेम चीज़ डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में दी। उसने बोला कि जैसे लाइट जो है दोहरा व्यवहार शो करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन या माइक्रोमेटर स्पीसीज जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर एटम्स जो बहुत कम मास के होते हैं, वो भी अगर हाई स्पीड में होते हैं तो वो भी ड्यूअल कैरेक्टर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। और अगर उनमें वेव नेचर होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग एक वेव लेंथ की इक्वेशन आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और यहाँ पर से हमें ये कंक्लूजन आता है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही वेव नेचर कम होगा, या जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल नेचर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कर लिए हैं। अब 1-2 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।